तशरीफ रखें तमाम भाई तशरीफ। अभी है ना हज़रत किबला मुफ्ती साहब ने ना अपने मलफूजात से हमें मुस्तफिज करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं भी बैठूँ, बैठ मुफ्ती हाशिम खान साहब बड़े अहले इल्म हज़रात में से हैं और कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं माशाल्लाह, और बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी अपने मलफूजात से हमें नवाजेंगे। आप भाइयों से गुजारिश है कि जिस तरह आप बैठे हुए थे इसी तरह बैठे रहे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन असुरत अलई हाजतुन फल युक्सिर अलैया मिन अस्सलाति। किसी पर कोई तंगी आए, दुख आए, मुसीबत आए, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। फ़इन्नहा तुक्शिफुल हुमूमा वल गुमूमा वल कुरूबा। ये कसरत से दुरूद पाक पढ़ना उसके गमों को, दुखों को, परेशानियों को दूर कर देगा। व तक़दिल हवाइजा, उसकी हाजतों को पूरा कर देगा। व तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़ा, उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। मुश्किलों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, अगर हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुख्तसर वक्त में एक अहले सुन्नत का अकीदा बयान करूंगा। वो अकीदा यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुजूर को मुख्तार कुल बनाया। मुख्तार कुल का मतलब यह है कि तमाम मखलूकात को जो जो इख्तियार अता फरमाए वो सब और उससे बढ़कर हुजूर को अता फरमाए। इख्तियारात की दो किस्में, इख्तियारात तशरीइया और इख्तियारात तकवीनिया। इख्तियारात तशरीइया का मतलब यह है किसी पर कोई चीज़ फ़र्ज कर देना, किसी पर कोई चीज़ हराम कर देना। और इख्तियारात तकवीनिया का मतलब है कायनात में तसर्रुफ के इख्तियारात। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुजूर को दोनों इख्तियारात अता फरमाए। इख्तियारात तशरीइया अता फरमाए, एक चीज पूरी उम्मत पर हराम है, हुजूर ने एक सहाबी को उसकी इजाजत अता फरमाई। एक चीज पूरी उम्मत पर फर्ज नहीं है, एक सहाबी पर हुजूर फर्ज करार दे दे। तमाम उम्मत पर एक चीज फर्ज है, हुजूर एक का इस्तिस्ना फरमा दे। रब ने हुजूर को इख्तियार अता फरमाए। और इख्तियारात तकवीनिया अता फरमाए, वो चाहे तो डूबे सूरज को वापस कर डाल, वो चाहे तो चांद को इशारे से चांद को दो टुकड़े फरमा दे, वो चाहे तो बेजान को जान दे दे, वो चाहे तो बेजबान को जबान दे दे, वो चाहे तो अपने गुलामों को जन्नत अता फरमा दे। जो चाहे कायनात में तसर्रुफ फरमाए, रब ने हुजूर को इख्तियारात अता फरमाए। जहां मानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक हदीस पाक बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, सुनन निसाई में भी है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर भी है, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर भी नकल की, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने नकल की। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए,
अर्ज करते हैं हुजूर रमजान का रोजा था, रोजा तोड़ दिया, बीवी से कुर्बत कर ली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का जो कफारा है फरमाया गुलाम आजाद कर सकते हो। अर्ज किया हुजूर नहीं, अपनी जान के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं। फरमाया क्या 60 रोजे रख सकते हो? कफारा 60 रोजे हैं, एक कज़ा का भी रखना है, क्या रख सकते हो? अर्ज की हुजूर नहीं रख सकता, एक में ये हालत हो गई। 60 मसाकीन को खाना खिला सकते हो? अर्ज किया हुजूर नहीं। कोई मुफ्ती है इतना ही जवाब देता कि चलो जब इस्तिताअत पैदा हो तो कर लेना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन जहां वो बरगाह है जिसको रब ने मुख्तार कुल बनाया, इतने में कोई खजूर का टोकरा लेकर आया। हुजूर ने फरमाया कि जाओ मदीने के गुराबा में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज करने लगे हुजूर मदीने में मुझसे बढ़कर कोई फकीर नहीं, कोई गरीब नहीं है। हुजूर मुस्कराए, हत्ता बदत नवाजिज़हु, अज़ां का के दंदान मुबारक जाहिर हो गए, इतना मुस्कराए। फरमाया फज़हब वअतइमहु अहलका, जाओ ये खजूरें अपने घर वालों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। पूरी उम्मत के लिए कफारा और है, और एक सहाबी का कफारा यह है कि हुजूर खुद खजूरें दें और फरमाए घर वालों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस पाक है, एक शख्स आया, हुजूर इस्लाम तो ले आऊं लेकिन 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी। 2 नमाजों की शर्त पर इस्लाम कबूल किया और हुजूर ने कबूल फरमा लिया। पूरी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज है, और एक सहाबी वो हैं कि जिन पर सिर्फ 2 नमाजें फर्ज हैं। क्यों? मुख्तार कुल नबी ने उसको ये इख्तियार दिया, इजाजत दी, सिर्फ 2 नमाजें फर्ज। हज़रत अबू बुर्दा बिन नियाज़, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, नमाज से पहले कुर्बानी कर दी, कहा कुर्बानी नहीं हुई। अर्ज किया हुजूर अब तो कोई चीज नहीं है, एक 6 माह का बकरी का बच्चा है और कुर्बानी के लिए साल उम्र चाहिए, साल चाहिए। अब 6 माह के बच्चे की कुर्बानी नहीं हो सकती बकरी के। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम वो 6 माह का बकरी का बच्चा ही कुर्बान कर दो, तुम्हारी तरफ से किफायत करेगा, लेकिन तुम्हारे बाद किसी और के लिए किफायत नहीं करेगा, तुम्हारी तरफ से किफायत करेगा। पता चला कि बाकी सब के लिए बकरी की कुर्बानी के लिए उम्र और है, और हजरत अबू बुर्दा के लिए इसकी उम्र कुछ और है। हजरत बुर्दा के लिए उम्र कुछ और है। पता चला कि रब ने हुजूर को इख्तियार अता फरमाया। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला, आपने सोने की अंगूठी पहनी, हालांकि बुखारी के अंदर है, खुद हुजूर की नकल की हदीस कि मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है। किसी ने एतराज किया, अबू दाऊद शरीफ के अंदर किसी ने एतराज किया कि हजरत आपने खुद सोने की अंगूठी पहनी हुई। फरमाया चुप करो, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था, माले गनीमत आया, हुजूर ने सोने की अंगूठी उठाई, पहले देखा, फिर मजमे की तरफ देखा, फिर देखा, फिर मजमे की तरफ देखा, फिर देखा, फिर मजमे की तरफ देखा। मुझे नजर पड़ी, कहा इधर आ। मैं हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर ने अंगूठी मेरी उंगली में डालते हुए कहा कि पहन लो जो तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल पहनाते हैं। मुझे हुजूर ने खुद सोने की अंगूठी पहनाई। पता चला पूरी उम्मत के मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, और हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जायज है कि मुख्तार नबी ने उनको इजाजत अता फरमाई। हुजूर ने उनको इजाजत अता फरमाई। सुराका बिन मालिक, उनकी रिवायत बुखारी के अंदर भी, लेकिन जो मैं अल्फाज बयान करूंगा दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी ने नकल की। 100 ऊँटों के लालच में हुजूर के पीछे गए सफर हिजरत में। सुराका बिन मालिक जब करीब पहुंचे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को फरमाया खुजी ही, जमीन पकड़ ले। जमीन ने पकड़ लिया, गिरफ्त में आ गए। अर्ज की हुजूर माफ फरमा दे। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, फरमाया उतरुकी, या जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। फिर दोबारा बुरा इरादा किया, फिर फरमाया पकड़ ले, पकड़ लिया। अर्ज किया तो कहा ठीक है छोड़ दे। एक दो तीन मरतबा ऐसा हुआ, पक्की सच्ची तौबा की। हुजूर ने इनाम क्या अता फरमाया? इनाम क्या अता फरमाया? फरमाया सुराका, तुम्हारे हाथों में किस तरह के सोने के कंगन देख रहा हो।
जब दौरे फारूकी आया, किसरा का खजाना, उस वक्त तो सुपर पावर है, किसरा का खजाना जब फतह हुआ, किसरा का शहर मुल्क, उसका खजाना जब फारूक आजम के कदमों में आया, आपने वो कंगन सोने के देखे तो सुराका बिन मालिक को बुला लिए और उनके हाथों में पहनाए, मिंबर पर खड़ा किया, मिंबर पर खड़ा किया और बताया कि देखो गैब जानने वाले नबी ने, ज़बाने हाल से बताया कि गैब जानने वाले नबी ने जो खबर दी थी वो भी पूरी हुई और मुख्तार नबी ने जो इजाजत दी थी आज उस पर भी अमल हो गया है। सोने के कंगन सारी उम्मत के मर्दों के लिए आराम है, लेकिन सुराका बिन मालिक को इजाजत है। क्यों? कि हुजूर ने इजाजत अता फरमाई। हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला, इनका वाक़या सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अराबी से एक जानवर खरीदा, घोड़ा खरीदा, जानवर खरीदा, तो वो इनकार कर बैठा कि आपने नहीं खरीदा, मैंने नहीं बेचा। तो फरमाया तुमने बेचा है? कहने लगा गवाह पेश करें, कोई मौजूद ही नहीं था, गवाही कौन देता? साहबी आते उसे डांटते कि तुम अल्लाह के रसूल के लिए कैसी बात कर रहे हो। इतने में हजरत खुज़ैमा आ गए, कोई गवाही ना देता, किसी ने देखा ही नहीं था, कोई मौजूद ही नहीं था। हजरत खुज़ैमा कहने लगे हुजूर मैं गवाही देता, मैं गवाही देता हूं कि इस अराबी ने आपको बेचा है, आपने खरीदा है। कहा खुज़ैमा तुम तो मौजूद ही नहीं थे। अर्ज की हुजूर मैं अगरचे मौजूद नहीं था, आप आसमानों की खबरें देते हैं, हम कबूल करते हैं, तो क्या इस बात में आपकी बात कबूल नहीं करेंगे? हुजूर ने रद्द नहीं फरमाया, कुर्बानी भी उसकी, उनकी गवाही भी कबूल की, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं फजअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा बिशहादति रजुलैनी, हजरत खुज़ैमा की अकेले की गवाही, फरमाया आज के बाद इसकी अकेले की गवाही दो मर्दों के बराबर हो। अकेले की गवाही दो के बराबर कर दी, अकेले की गवाही दो के बराबर कर दी। हाँ कुरान मजीद में तो है हाँ कि गवाही दो चाहिए, गवाही दो चाहिए, कुरान का फैसला है। लेकिन हुजूर ने हजरत खुज़ैमा के बारे में कह दिया कि अकेले गवाही देंगे तो दो के क्या मकाम होगा। अगर किसी के निकाह में गवाही देनी है तो दो मर्दों की हाजत नहीं है, अकेले खुज़ैमा ही काफी है। किसी निकाह के लिए दो मर्द चाहिए या एक मर्द दो औरतें चाहिए, लेकिन यहाँ अकेले हजरत खुज़ैमा ही काफी है, अकेले काफी। जब हज का हुक्म नाजिल हुआ, जामे तिरमिज़ी में रवायत है, सुनन इब्न माजा के अंदर रवायत है, हज़रत अक़बा बिन हाबिस भी रावी है, मौला अली भी रावी। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर क्या हर साल हज फर्ज है? हर साल फर्ज है? हुजूर ने चेहरा अनवर फेर लिया, फिर सवाल किया, उधर से फेर लिया, फिर फेर लिया, फिर फरमाया ला वलाउ कुल्तु नअम, नहीं हर साल फर्ज नहीं है, लेकिन अगर मेरी जबान से हाँ निकल जाता तो हर साल हज फर्ज हो जाता। अगर मैं कह देता, नाम कह देता, हाँ कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता। पता चला कि रब ने हुजूर को इख्तियारात तशरीया अता फरमाए। और तकवीनियाँ कैसे अता फरमाए? बुखारी के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का के मुतालबे पर चांद के दो टुकड़े फरमा दिए, चांद के दो टुकड़े फरमाए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज असर कज़ा हो गई, हुजूर की नींद की वजह से, सबब नींद बंदा, हुजूर आराम फरमा रहे, सूरज डूब गया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस पलटाकर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी नमाज असर वापस कर दी। कायनात में तसर्रुफ है, तकवीनी इख्तियारात। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की नींद पर अपनी जान कुर्बान कर दी, सांप से डसवा लिए, अपनी जान कुर्बान कर दी, अदर जान कुर्बान कर दी। हुजूर तो मालिक को मुख्तार है, आपने लुआबे दान लगाकर उनकी जान वापस कर दी। मुख्तार नबी जान वापस कर दी, नमाज वापस कर दी। आला हज़रत समझाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर की जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जान इस पे दे चुके, नींद पर जान इस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। साबित हुआ पहले खलीफा राशिद के अमल से
और चौथे खलीफे राशिद के अमल से साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असले उसूल बंदगी उस्ताद बरकी, असल उसूल बंदगी उस्ताद बरकी। बुनियादी जो है, जो उनकी ताज़ीम सबकी बुनियाद। पता चला कि रब ने हुजूर के इख्तियार अता फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुजूर आपसे हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ, हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। रावी के अल्फाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी बंद फरमाई, लप भर कर, जिस तरह होता है ना कोई चीज लप भर कर देते हैं, हाफजा देने की चीज नहीं है। अच्छा कोई हमसे पूछेगा तो टोटका बता देंगे, चलो बादाम खाया करो, नमाज के बाद या कभी पढ़ लिया करो, ऐसा ही करेंगे। लेकिन वो तो मुख्तार नबी गोया के हाफजे को पकड़ा और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चादर में डाल दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने चादर को सीने से लगाया, सुभान अल्लाह, चादर को सीने से लगाया, फरमाया उसके बाद जो भी हुजूर से हदीस सुनता हूं कभी भूला नहीं। और सबसे ज्यादा हदीसें रवायत करने वाले रावी हजरत अबू हुरैरा, क्योंकि हुजूर ने हाफ़ज़ा अता फरमाया। हजरत रबिया को हुजूर ने जन्नत अता फरमा दी। सही मुस्लिम की हदीस पाक है, वुजू के लिए पानी रखा तो सरकार ने फरमाया सल रबिया, मांग रबिया, क्या मांगते हो? हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी हाँ भाभी थोड़े साहबी, क्या अर्ज करते हैं हुजूर, अस्सलू का मुराफकतक फिल जन्नह, हुजूर जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमा। अच्छा जन्नत, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत तो रब से मांगो, मुझसे जन्नत मांग रहे हो ये तो शिर्क नहीं, ये नहीं फरमाया कि रब से मांगो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब गैर ज़ालिका, जन्नत तो दे दी, पड़ोस दे दिया, कुछ और भी चाहिए? भर के मेरी झोली मेरे सरकार ने मुस्करा कर कहा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? अर्ज करते हैं हुजूर वो वज़ाकर, जन्नत मिल गई, जन्नत में आपका पड़ोस मिल गया, और क्या चाहिए? बस वही काफी। बस जन्नत मिल गई, और जन्नत में जहां हुजूर तशरीफ फरमा होंगे वो सबसे आला मकाम, सबसे आला मकाम। जन्नत मिल गई, जन्नत में आपका पड़ोस मिल गया, और क्या चाहिए? फरमाया चलो जन्नत दे दी, पड़ोस दे दिया, अब कसरत सुजूद के साथ मेरी इआनत करो, कि सजदे करोगे तो ये शुक्र नेमत, और शुक्र नेमत से जो नेमत मिल जाती है बाकी रहती है, बल्कि इजाफा होता है। कसरत से सुजूद से इआनत करो, तुम्हें दे दी जन्नत, दे दी जन्नत में पड़ोस दे दिया। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीर लगा हुजूर के दिफा में, डिफेंस में, आंख का ढेला बाहर आ गया, लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल नबुव्वा में हुजूर ने उठाकर आंख के अंदर रखा, लुआबे दान लगाया, वो आंख रोशन होगी, बल्कि हजरत अबू कतादा फरमाते हैं दूसरी आंख से ज्यादा रोशन होगी। आपकी खुशबू गालिब रहती। कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं? फरमाया मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता। फिर कहा एक मरतबा गर्मी दाने निकल आए, पित निकल आई थी, गर्मी दाने निकल आए, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों पे लुआबे दान लगाया, और लगाकर मुझे फरमाया कि बैठ जाओ, कमीज उतारकर, सित्र संभाल कर कमीज उतारकर बैठ गया। हुजूर ने मेरी पीठ पर हाथ मल दिया। जैसे हुजूर ने हाथ मला, गर्मी दानों से शिफा भी दे दी और खुशबू भी अता फरमा दी। और ऐसी खुशबू अता फरमाई है कि कोई खुशबू इसका मुकाबला नहीं कर रही, कोई खुशबू इसका मुकाबला नहीं कर रही। अल्लाह सुभान सुभान, जिसको हुजूर अपना पसीना माल दे तो फिर गुलाब भी उस पर रश करे, मेरे गुल का पसीना। अल्लाह अल्लाह, हुजूर का पसीना। शेख मौके अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कोई हाजिर हुआ कि हुजूर बेटी की शादी है, खातून हाजिर हुई, तो मुझे खुशबू अता फरमा दे। हुजूर ने अपना पसीना अता फरमा दिया।
शीशी में डालकर अता फरमाया। उसके बाद घर में खुशबू लगी, पूरा घर मुअत्तर हो गया, बल्कि वो घर ही बैतुल मुततय्यबीन के नाम पे मारूफ हो गया कि यहाँ खुशबुओं के हुल्ले उठते हैं। वजह यह है कि हुजूर ने खुशबू के तौर पे अपना पसीना अता फरमाया। हदीसें इतनी है, इतनी है, इतनी है। अल्लाह अकबर। चांद पे तसर्रुफ, सूरज पर तसर्रुफ, जन्नत अता फरमा दे, जिसको चाहे अता फरमा। एक और हदीस पाक याद है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हुजूर एक बाग में तशरीफ फरमाया, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है, दरवाजा बंद है, दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने ये नहीं फरमाया पूछो कौन है। हदीस के अल्फाज है बुखारी शरीफ, इफ्तह लहू व बश्शिरहू बिल जन्नह, दरवाजा खोलो और जो भी बाहर है उससे जन्नत की बिशारत दो। दरवाजा खोला तो सामने सिद्दीक़ अकबर, फिर दरवाजा बंद हो, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर भी हुजूर ने यही फरमाया इफ्तह लहू व बश्शिरहू बिल जन्नह, दरवाजा खोलो और जो भी दरवाजे पे उसको जन्नत की बिशारत दे दो। फिर दरवाजा बंद हो, फिर दरवाजे पे दस्तक, अच्छा कौन आया, खोला तो सामने फारूक आजम। तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ, दरवाजा बंद है, दस्तक हुई, हुजूर ने फिर यही फरमाया इफ्तह लहू व बश्शिरहू बिल जन्नह, दरवाजा खोलो और जन्नत की बिशारत दे दो। लेकिन साथ ये भी फरमाया आला बलवा तुसीबो, उन मुसीबतों पर कि जो तुम्हारे पेश आएंगे। दरवाजा खोला तो सामने उस्मान गनी। पता चला हुजूर ये भी जानते हैं कि दरवाजे के पीछे कौन है, दीवार के पीछे कौन है, बल्कि हुजूर ये भी जानते हैं कि ये मजलूमियत के साथ शहीद होंगे। हुजूर आमाल भी जानते और हुजूर मालिक के जन्नत है, जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे। अच्छा ये तसर्रुफात जिंदगी में भी बाद विसाल भी तारीख दिमश्क के अंदर मौजूद है। तारीख दिमश्क के अंदर खसास कुबरा के अंदर अल्लामा सयूती ने लिखा, मुल्ला जामी ने शवाहिद नबूवा के अंदर लिखा है, सिद्दीक़ अकबर का आखिरी वक्त आया तो अपने साथियों से कहने लगे कि मेरा जब विसाल हो जाए, सहाबा से कहने लगे मेरा विसाल हो जाए तो मुझे रोज़ा अनवर के सामने जाके रख देना, मेरे जिस्म को रोज़ा अनवर के सामने रखना और हुजूर से अर्ज करनी है हुजूर ये अबू बकर है, अगर हुजूर इजाजत दें तो मुझे हुजूर के पहलू में दफनाना, अगर इजाजत ना मिले तो फिर बकी में दफना देना। सिद्दीक़ अकबर का अकीदा देखें कि हुजूर बांधे विसाल भी अता फरमा सकते हैं। जब विसाल हो गया उनके जिस्म को सहाबा ने उठाया, रोज़ा अनवर के सामने रखा और पहले अर्ज किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अर्ज किया हुजूर ये अबू बकर है, ये अबू बकर है। सिद्दीक़ अकबर का यह अकीदा था। हुजूर ने इस अकीदे पे गोया मोहर लगाते हुए क्या हुआ, रोज़े अतर का दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई तदखिलुल हबीबा इलल हबीबी, यार को यार के साथ मिला। पता चला कि हुजूर बाद विसाल भी अपने यारे गार को यारे मजार बनाकर दस्तगिरी फरमा दी, यारे गार को यारे मजार बना दी। रिवायतें तो बड़ी हैं, ये तो पहले खलीफा राशिद का जिक्र किया, फारूक आजम का वाक़या इमाम बुखारी के उस्तादुल उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा ने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर नकल किया कि एक सहाबी है बिलाल बिन हारिस, एक कौल पर ताबई है और राजे कौल पर सहाबी है, हुजूर के रोजे पर हाजिर होकर बारिश तलब करते। ये सहाबा का अकीदा है, दौरे सहाबा है, दौरे फारूकी, बारिश तलब करते। आंख लग गई, हुजूर ख्वाब में अंदर आए, फरमाया तुम्हें बारिश मिलेगी। ज़ाहिर हमसे जो सवाल किया है तुम्हें बारिश मिलेगी, तुम्हें बारिश मिलेगी। उमर को मेरा सलाम कहना और कहना जरा नरमी करे। वो बात में हजरत उमर की बारगाह में आए, हजरत उमर ने ये नहीं कहा वहां बारिश तलब करने कहाँ चले गए, वहां कहाँ चले गए, बल्कि जब ये बात सुनी, हुजूर का पैगाम सुना, आंखों में आंसू आए, अर्ज की हुजूर मैं गुस्सा तो भर करता हूँ, जितना होता है करता हूँ, जो शिद्दत करता हूँ दीन की खातिर गुस्सा तो भर करता हूँ। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा ने गोया के उनकी इस हुजूर की दी हुई बिशारत को भी सुना, बिशारत को भी सुना और गोया के उनकी इस अकीदे पर मोहर लगा दी कि रोजा अनवर पे जाकर जो तुमने बारिश तलब की है ये बिल्कुल ठीक ही है कि वो मुख्तार नबी है, चाहे तो बारिश अता फरमा दे, चाहे तो बारिश अता फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची उल्फत अता फरमाए, उनका जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ईमान व आफियत के साथ दुनिया में रखे, ईमान व आफियत के साथ दुनिया से रुखसत फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल जो कुछ किया इसमें कोई कोताही हो उसको मुआफ़ फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल हमारे नाक़िस अमल के मुताबिक नहीं अपनी काम रहमत के मुताबिक इसका अजर अता फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल जिन्होंने इस महफ़िल का एहतमाम किया उनको बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल हमारे माँ बाप की तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमा। जिनके वालिदैन वफ़ात पा गए उनकी बख्शिश फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो अच्छे रिश्तों के तलबगार हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा। जो औलाद के तलबगार हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमा। महंगाई के अज़ाब से हमें निजात अता फरमा। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल पाँचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। आफियत के साथ हमें रमज़ान से मिला दे। ऐ मालिक मौला अज़्ज़ा वजल बार बार हज उम्रे की सआदतें अता फरमा। बार मीठा मीठा मदीना दिखा। ईमान व आफियत के साथ मदीने में शहादत की मौत अता फरमा। शेख उमैर साहब के वालिद साहब उनके दादा दादी की बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, नेकियों को कबूल फरमा, बतकाज़ा बशरियत ख़ताएं उनको मुआफ़ फरमा, आखिरत की मनाज़िल आसान फरमा, पुलसरात पर साबित कदमी नसीब फरमा, नामा मालदाएं हाथ में मिलना नसीब फरमा, बिला हिसाब दाखिल जन्नत फरमा, हुज़ूर की शफ़ाअत अता फरमा। ये सारी दुआएं हम सब के हक़ में कबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू और बेकसों मजबूर की। जब दमे वापसी हो या अल्लाह सामने हो जलवा रसूलुल्लाह लब पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए इसमें हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम। पतली पतली गोले कुदस की पतियाँ, पतली पतली गोले कुदस की पतियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद, सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद। उस दिल अफरोज़ छात पे लाखों सलाम। फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे, फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने और अनगिनत बेअमल बाअमल बन गए, अनगिनत बेअमल बाअमल बन गए। मेरे शेख़ तरीक़त पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम
सलामे आज जाना हो कबूल। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या अल्लाह पाक इस महफिल पाक को पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हदिया नात पेश किया गया, या अल्लाह पाक बयान हुआ, या अल्लाह पाक जो कुछ भी कलाम पाक पढ़ा गया, या अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक तमाम का सवाब या अल्लाह पाक जितने भी मरहूमीन हैं, जितने भी अहबाब के मरहूमीन हैं, सबको पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में हो जलवा मुस्तफ़ा, लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।